मोहसिन नकवी साहब के लगने पर इनमें जुर्रत है कि कह सकें कि वो आर्मी चीफ का सबसे करीबी है। इशू ये है कि इमरान खान साहब का जो ये ख्याल था, उन्होंने एहतजाज की जो पिछली 5 कॉल्स दी हैं वो ज़बरदस्त नाकाम। पीटीआई है, ये एहतजाज की सियासत नहीं कर सकती। 300-400 लोग ले सके, इस्टेब्लिशमेंट क्या पैगाम लेगी जब आपके तिलों में तेल नहीं है? छुट्टी हो गई, बिस्तर गोल हो गया। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी जो है ना, मेरी वो 1 साल बाहर नहीं आएंगे, क्या असद उमर गिरफ्तार होंगे, क्या इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्ती के साथ। आज का सवाल कि आखिर फवाद चौधरी की अचानक गिरफ्तारी क्यों की गई? क्या फवाद चौधरी की गिरफ्तारी जो है वो तौहीनी इलेक्शन कमीशन केस में हुई है या फिर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एफआईआर दर्ज करवाई की उसमें हुई है? और सेकंड सवाल ये कि आखिर फवाद चौधरी के बाद क्या असद उमर और इमरान खान की भी तौहीनी इलेक्शन कमीशन केस में गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं? और थर्ड सवाल ये कि आखिर आरिफ अलवी साहब को अचानक लाहौर के दौरे पर क्यों आना पड़ा और उन्होंने गवर्नर हाउस में ही क्यों क़याम किया है, और अगर वो इमरान खान साहब से मिलते हैं तो वो किसकी जानिब से क्या क्या पैगामात लेके आए हैं? अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक बिल्कुल हैं? ठीक। आपने तो एकदम ही सारे सवाल कर दिए। हाँ जी। लेकिन देखिए, फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी जो है ना, वैसे तो एक मामूल की कार्रवाई होनी चाहिए। हम्म। सियासतदान इस तरह के मुकदमात में गिरफ्तार होते रहते हैं, उसके बाद उनकी ज़मानतें भी होती रहती हैं। ये कोई ऐसी बात, फवाद चौधरी साहब का मुकदमा ऐसा नहीं है हम्म। कि जिस पर कहा जाए कि कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया है, कि ये गिरफ्तारी हो गई है, 505 506 है। वो जो बगावत वाली बात है वो भी बेल हो जाएगी उनकी, कोई 2-4 दिन में बेल हो जाएगी, 5 दिन में। तो मुझे नहीं लगता कि वो गिरफ्तारी उनकी कोई ऐसी हो गई है कि जिसके नतीजे में कहें कि जी वो 1 साल बाहर नहीं आएंगे। यहाँ तो आदम स्वाति बाहर आ गए हैं, यहाँ वो जटाना मुंडा बाहर आ गया है। अब वो अस्पताल से बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन जेल से तो बाहर आ गया है ना। उसे कौन अस्पताल से बाहर लाए वो एक अलग बात है, एम्बुलेंस से निकाले, लेकिन जेल से तो वो बाहर आ गया। सवाल गिरफ्तारी का नहीं है मेरे नजदीक, और मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को भी अंदाजा है कि गिरफ्तारी इज नॉट एन इशू। इशू ये है कि इमरान खान साहब का जो ये ख्याल था कि वो एहतजाजी सियासत में एक बहुत बड़ा कोई परफॉर्म कर सकेंगे, उन्होंने एहतजाज की जो पिछली 5 कॉल्स दी हैं वो ज़बरदस्त नाकाम हुई हैं। जिसके बाद एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को ये बात का अंदाज़ा हो गया है कि जो पीटीआई है, ये एहतजाज की सियासत नहीं कर सकती। मसलन मैं आपको बताता हूँ, जब गवर्नर ने एतमाद का वोट का कहा तो इमरान खान साहब ने गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज का कहा। 300-400 लोग इकट्ठे हुए। इमरान खान साहब ने खुद खिताब भी करना था, पूरी लाहौर की तंजीम इकट्ठी हो गई, लेकिन 300-400 लोग ले सके। लिबर्टी में जिस दिन असेंबलियां तोड़ने का ऐलान करना था, उस दिन भी 500-700 से ज्यादा लोग लिबर्टी में नहीं जमा कर सके। फिर अब जब मोहसिन नकवी की तैनाती के बाद एहतजाज की कॉल दी गई तो 200 लोग थे इलेक्शन कमीशन के बाहर। मतलब अब हमाद अजहर, आजम स्वाति, सारे बड़े लीडर मौजूद हों और बंदे पीछे 200 हों, तो 200 लोग, तो मेरा मतलब है कि एक छोटी जमात इस्लाम जमात या कोई यूनियन काउंसिल का नाज़िम भी अगर कोई एहतजाज करने लगे ना, कोई सड़क बंद कर दे किसी वाक़े पे, कोई सीवरेज के इशू पे, तो 100-150 बंदा वो भी इकट्ठा कर लेता है। मैं सही कह रहा हूँ, यूनियन काउंसिल का नाज़िम हो या लोकल एमपीए हो गांव में। तो इसलिए अगर तहरीक इंसाफ का कायद इमरान खान एहतजाज की कॉल दे और बंदे 200 हों, तो फिर एक्सपोज हो जाते हैं। और जब आप एक्सपोज हो जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान के हवाले से जो एक बात थी कि एक इमरान मिथ खान साहब थी बहुत ना, पॉपुलर हैं और उनके एक कॉल पे जो है वो आवाम जमा हो जाती है, वो तासुर खत्म हो गया। वो तासुर खत्म हो गया और 200 लोग आए तो मतलब मोहसिन नकवी पे उन्होंने एहतजाज की खुद कॉल की कि हम कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेंगे। एहतजाज क्या हुआ, 200 लोग आए। तो इसका मतलब है जब आपकी कॉल पर 200 लोग आएंगे तो फिर एस्टेब्लिशमेंट क्या पैगाम लेगी कि अब आपके तिलों में तेल नहीं है, छुट्टी हो गई, बिस्तर गोल हो गया। लेकिन ना, ये मसला पीएमएलएन के साथ भी हुआ।
कि जब नवाज शरीफ ने एहतजाजी सियासत की शुरू की, चैलेंज करना, तो लोग उस तरह बाहर साथ नहीं आए। कोई कोट लखपत जेल नहीं आया, कोई एयरपोर्ट नहीं पहुंचा, कोई सर्विसेज अस्पताल के बाहर नहीं पहुंचा। नतीजतन क्या हुआ? नतीजतन ये हुआ कि एक्सपोज हो गई पीएमएलएन के एहतजाजी सियासत नहीं कर सकती। लोग वोट तो डाल सकते हैं, लेकिन लोग सड़कों पे मार खाने नहीं आ सकते। आज वही सूरत हाल पीटीआई के साथ है। वोट तो शायद लोग पीटीआई को डाल दें, लेकिन लोग पीटीआई के लिए सड़कों पर आकर मार खाने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो एक्सपोजर है कि आप एहतजाजी सियासत नहीं कर सकते, जब आप एहतजाजी सियासत नहीं कर सकते तो फिर आप एस्टेब्लिशमेंट से लड़ नहीं सकते, फिर आप इदारों से नहीं लड़ सकते। क्योंकि अगर आपके साथ लोग बाहर आने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आपकी छुट्टी है। फिर आप इलेक्शन होंगे, उसमें लोग वोट डाल देंगे और इलेक्शन से पहले जो कुछ होगा वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये पीटीआई को मैसेज दिया जा रहा है कि आप एहतजाजी सियासत में आपका बिस्तर गोल है, लिहाजा आपने वापस अपनी जगह आना है तो ठीक है, लेकिन यू विल बी सेट टू टास्क। तो इसलिए एक तो मैं समझता हूं कि ये फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हो गई, क्या असद उमर गिरफ्तार होंगे, क्या इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे। देखिए ना, कल रात उन्होंने फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने से पहले सारी रात ये माहौल बनाया कि हम इमरान खान की गिरफ्तारी कर लेंगे। पीटीआई के ट्विटर हैंडल से ये चला कि आप सब लोग जमान पार्क पहुंच जाएं, इमरान खान को गिरफ्तार करने लगे। वहां पुलिस की नफरी बढ़ा दी। सवाल यह है कि कितने लोग थे जमान पार्क के बाहर जब इमरान खान की गिरफ्तारी को रोकने के लिए? क्या 5000 बंदा जमान पार्क पहुंच गया लाहौर से? क्या 10,000 बंदा पहुंच गया? क्या 2000 बंदा मौजूद था? अगर सारी तहरीक इंसाफ भी जमा करके और सारी लीडरशिप वहां खड़ी होकर बंदा 2000 जमान पार्क जमा कर सकी, तो फिर एक्सपोज तो आप हो गए ना। आपने वहां सुबह हलवा पूड़ी के थाल तो लगा दिए, कढ़ाइयां तो लगा दी लोगों को नाश्ता कराने के लिए। बंदा तो 2-250 ही था ना जिसको नाश्ता करा रहे थे। बंदा तो यहाँ 2000 होता, 5000 होता जिसको आप नाश्ता करा रहे होते, तो बड़ी एस्टेब्लिशमेंट को भी होता कि नहीं यार, उनकी एक कॉल पे 10,000 आदमी निकल आता है, अब 10,000 आदमी का क्या करें। और अगर आपकी सारी कॉल पे बंदा 200 निकलता है तो फिर आपका बिस्तर गोल है। तो एक तो ये बात समझें कि एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को बड़ा सुकून का सांस आया है कि ये जो पीछे 60 जलसों में कहा था कि लोग तो जोक दर जोक इमरान के जलसों में आते हैं, अवाम का आना कोई मसला नहीं है। यहाँ लोग थक गए हैं, या 29 नवंबर के बाद सहूलतकारी खत्म हो गई है। वो जो जलसों का रश था वो सहूलतकारी की महरूने मिन्नत था। सहूलतकारी खत्म, रश खत्म। ठीक है। अच्छा, मुजम्मिल साहब ये भी बताएं कि आखिर तहरीक इंसाफ और परवेज लाही साहब जो है वो मोहसिन नकवी साहब से निगरान वजीर आला पंजाब जो अभी तैनात हुए हैं, वो इनसे खौफजदा क्यों है? क्या वजह? देखिए, बड़ी अजीब बात है। मतलब अब मोहसिन नकवी साहब के लगने पर इतराज कर रहे हैं कि वो आसिफ जरदारी का बच्चा है। चौधरी साहब कह रहे हैं मेरा वो है, रिश्तेदार है वो जी, मेरी हुकूमत गिराने में इनमें जुर्रत है कि कह सकें कि वो आर्मी चीफ का सबसे करीबी है। कहीं ना किसी पीटीआई वाले को कि वो इमरान खान ने क्यों नहीं कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी कि मोहसिन नकवी तो आर्मी चीफ के साथ उम्रे पे साथ गए हुए थे। वीडियो सामने है। किसी वो तलत ने ट्वीट की है। आप कहीं ना इमरान खान को वो ट्वीट करे, असद उमर को कहें वो वीडियो ट्वीट करे, फवाद चौधरी को कहें वो वीडियो ट्वीट करे, आजम स्वाति को कहें वो, इनके मुंह से नाम निकल रहा है। मेरे अंदर हालत पतली हो गई है और ऊपर से जो गीदड़ भपकियां हैं वो सब ने जान ली हैं कि अब अंदर जो है ना सब पैनिक हो गए हैं। लिहाजा मैं ये समझ रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ ने जो असेंबलियां तोड़ने पर जो उनका ख्याल था कि हम एहतजाजी सियासत की तरफ जाएंगे, लोगों को सड़कों पर ले आएंगे और हम लोग इस तरह निकलेंगे कि ये इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएंगे, तो पहले 8 दिन में ये साबित हो गया कि लोग नहीं निकल रहे। तहरीक इंसाफ के लिए लोग नहीं निकल रहे। मैं आपको एक पुराना वाकया सुनाता हूँ। इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने नवाज शरीफ के इस्लामाबाद लैंडिंग के ऑर्डर दे दिए परवेज मुशर्रफ के होते हुए कि नवाज शरीफ को लैंड करने दिया जाए। उनके ऑर्डर्स के बावजूद उनको डिपोर्ट कर दिया गया। जब लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे नून वाले, तो उन्होंने कहा आप बंदे तो ला नहीं सके एयरपोर्ट, तो मेरे से ऑर्डर लेने आ गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट भी ये सवाल कर सकता है कि मेरे से तो कह रहे हैं प्रोड्यूस करें, जब फरूख हबीब ने वहां रोका है तो बंदे तो साथ थे ना फरूख हबीब के साथ।
वीडियो तो बहुत चल गई, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि फारूक हबीब के साथ 7 बंदे थे। फारूक हबीब ने कोई 2000 बंदे के साथ कॉन्वॉय रोका। अगर जीटी रोड पे 2000 बंदा निकला होता या मोटरवे के टूल टैक्स प्लाजे पे, तो कॉन्वॉय आगे नहीं जा सकता था। 2-2,500 बंदे का कोई कुछ नहीं कर सकता, 5000 बंदे का। इसका मतलब है सारा दिन फवाद चौधरी लाहौर रहा। पीटीआई इस पोजीशन में नहीं थी कि कहीं 5000 बंदा इकट्ठा करके एहतजाज कर सकती। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसों से ये लड़ाई नहीं लड़ी जानी, मीडिया ट्रायल से ये लड़ाई नहीं लड़ी जानी। आप बड़ी अच्छी तकरीर कर सकते होंगे, आपका लाइव कट बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन एहतजाजी सियासत सड़क पर ही होती है। अच्छा, एक और नुक्ता जो अभी ये फवाद चौधरी साहब को जो इस्लामाबाद पुलिस लेके गई है, ये लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने तलब किया फवाद चौधरी। देखिए, लाहौर हाई कोर्ट की बात ना करें, बड़ा शानदार आजकल एक मुकदमा चल रहा है। अच्छा, सवाल तो सुन ले जरा। हाँ, कि पीटीआई अभी ये कह रही है और ये पॉइंट भी सामने आ रहा है कि तौहीन अदालत लगती है इस्लामाबाद पुलिस पे, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने तलब किया और लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने ना सबको पेश नहीं किया गया। लाहौर हाई कोर्ट आईजी पंजाब को इस्लामाबाद आईजी पंजाब को और लाहौर के आईजी पंजाब को जो है वो तलब किया गया है 6 बजे लाहौर हाई कोर्ट। वो फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले गए। नेट रिजल्ट ये जी कि वो फवाद चौधरी साहब को इस्लामाबाद ले गए, वो वहां उनका रिमांड ले लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की बात ना करें, आजकल एक बड़ा दिलचस्प मुकदमा चल रहा है। एक मुकदमा इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। इन्हें वहां से प्रॉपर रिलीफ नहीं मिला। इन्होंने कहा अच्छा रिलीफ नहीं मिला, इन्होंने वही मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में दायर करके रिलीफ ले लिया। अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको कहा कि जिक्र कर रहे हैं आप, ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन के एक ऑर्डर के खिलाफ इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, इनको रिलीफ नहीं मिला, इन्होंने वही रिलीफ लाहौर हाई कोर्ट से जाके ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कोई फोरम शॉपिंग तो नहीं है कि अभी आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दी है, आपकी नहीं मंजूर हुई, फिर आपने लाहौर हाई कोर्ट दे दिया, वहां नहीं मंजूर होगी, आप सिंध हाई कोर्ट दे देंगे, वहां नहीं मंजूर होगी, आप बलूचिस्तान हाई कोर्ट दे देंगे। मतलब आपके आज सारे हाई कोर्ट फिरते रहेंगे कि जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा। तो कानून का मजाक उड़ाने वाली बात है ना। लेकिन आजकल चूंकि सबसे बड़ा रिलीफ सेंटर 1112 जो है वो लाहौर हाई कोर्ट है, ठीक है ना। जो रिलीफ उनको पूरे पाकिस्तान से कहीं से नहीं मिलता पीटीआई को, वो दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट दायर कर देते हैं। तो वैसे भी मशहूर है ना, तो मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाहता, वो नया दौर वाले कहेंगे आपने हमें फंसा दिया। तो लेकिन सवाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उस पर कहा कि आपने इन्होंने कहा जी आपसे हम वापस ले लेते हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में अपनी दरखास्त कायम रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि आपने पहले जिस हाई कोर्ट को रजू किया है आप वहीं रह सकते हैं, बाद में दूसरे हाई कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन खान साहब कह रहे हैं नहीं, मैंने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया था, अब मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरखास्त वापस ले लेता हूं, लेकिन मैं लाहौर हाई कोर्ट में जरूर रखूंगा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट मेरा पसंदीदा हाई कोर्ट है इस वक्त। तो लाहौर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ का पसंदीदा हाई कोर्ट है। उन्हें ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट पसंद है, ना सिंध हाई कोर्ट पसंद है, ना बलूचिस्तान, ना केपी, उन्हें एक ही हाई कोर्ट पसंद है, वो लाहौर हाई कोर्ट। उनका बस चले वो अपने सारे मुकदमे लाहौर हाई कोर्ट में लाकर यहीं से रिलीफ ले लें। तो अब लाहौर हाई कोर्ट की बात ना करें, उसके बारे में सब बात कर चुके हैं, सबको पता है क्या कहानी है। ज्यादा की जाएगी तो फिर तो हम उनसे शायद आईजी और पंजाब और आईजी इस्लामाबाद तो बुलाए ना जा सके, नया दौर वालों को बुला लेंगे। ठीक है। एक और सवाल कि सदर आरिफ अलवी लाहौर क्या लेने आए? देखिए, सुबह शीरी मजारी साहबा ने ना आरिफ अलवी साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा सदर साहब खामोशी तोड़ें, आप क्या चुप करके बैठे हैं, हम पर जुल्म हो रहा है। अच्छा, अब जब शीरी मजारी ने सदर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वो ऑन एयर हो गई, तो सदर साहब क्या करें? सदर साहब के पास दो ही रास्ते हैं, वो यहाँ इमरान खान साहब को शीरी मजारी की शिकायत लगाएंगे, या कहेंगे खान साहब बताएं मैं क्या कर लूं। मैं प्राइम मिनिस्टर को बरतरफ कर सकता हूँ, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बरतरफ कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बड़ी हद है जो बिल आए उनको रोक सकता हूँ। मैंने इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल बढ़ाने का बिल आया, मैंने रोक लिया, वो 14 दिन बाद खुद ही हो जाएगा, दोबारा पास हो जाएगा। जो आइन के तहत आर्मी चीफ की एक समरी थी वो मैंने दस्तखत कर दी। उसके बाद तो मेरा क्या किरदार है? मैंने पंजाब में गवर्नर राज नहीं लगने दिया। मैं अगर आरिफ अलवी सदर ना होते तो पंजाब में गवर्नर राज कब का लग जाता, लेकिन आरिफ अलवी की वजह से नहीं लग सका। लेकिन अब तहरीक इंसाफ का ये ख्याल है कि आरिफ अलवी साहब को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहिए। इसीलिए आज सुबह फवाद चौधरी के बाद शीरी मजारी ने अटैक आरिफ अलवी पे
खोला। उन्होंने कोई एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक नहीं किया, कोई हुकूमत पर नहीं किया, आरिफ अलवी पे किया। मैं ख्याल आरिफ अलवी साहब अपनी वजाहत देने आए हैं कि मैं करूं क्या, क्योंकि आरिफ अलवी साहब इमरान खान की और एस्टेब्लिशमेंट की सुलह कराने में नाकाम हो चुके हैं। खुद इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे से कोई मिलने को तैयार नहीं, कोई बंदा उनका ना फोन सुनने को, ना बात करने को, ना टेक्स्ट मैसेज का जवाब देने को, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। आपने मीर जाफर, मीर सादिक कह दिया, अगले डरते हैं कि कल को हमें भी कहेंगे, लिहाजा हम क्यों साथ चलें। तो इसलिए मेरे ख्याल में अब तहरीक इंसाफ को ये सोचना है कि अगर तो उन्होंने कोई एहतजाजी सियासत का असेंबलियां तोड़ के प्रोग्राम बनाया हुआ था तो अवाम उस मूड में नहीं है, ठीक है ना। अब पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना है, डिफॉल्ट से बचाने के लिए इमरान खान को तो कहीं ना कहीं कैटर करना जरूरी था ना। इमरान खान हुकूमत की गर्दन पे बैठे हों और हुकूमत को कहा जाए कि आप इकोनॉमिक सर्जरी कर दें, तो ये हो नहीं सकता। अच्छा मुजम्मिल साहब, एट द एंड बताएं, हमारे पास टाइम भी कम रह गया, ये बताएं कि कौमी असेंबली के इस्तीफे सारे मंजूर हो चुके हैं तहरीक इंसाफ के, बस उनके बागी अरकान रह गए हैं जिन्होंने पीडीएम के साथ इल्हाक किया था, और केपीके की गवर्नमेंट भी गई, पंजाब की गवर्नमेंट भी गई, तो अब आगे क्या होने जा रहा है, आगे अंदर की इत्तलात क्या है आपके? देखिए, मरियम नवाज आ रही हैं, वो जलसे करेंगी, गेज किया जाएगा। अगर तो 5-7 जलसों में मोमेंटम बन गया और ये इनको ये लगा कि ये खेल सकते हैं, तो ये इलेक्शन करा देंगे पंजाब और केपीके। और अगर ये लगा कि अभी नहीं खेल सकते, मजीद टाइम चाहिए खेलने के लिए, तो फिर डिले हो जाएगा। वैसे भी आज मरदमशुमारी जो है वो फरवरी की बजाय 1 मार्च पे चली गई है। आप देखें, पहले ये थे कि 1 फरवरी से शायद मरदमशुमारी शुरू कर रहे हैं, अब कहा 1 मार्च से शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब है मरदमशुमारी तो जाके जून में खत्म होगी या अप्रूव होगी। तो अगर इंतखाबात नई मरदमशुमारी पे होने हैं, जो इमरान खान फैसला करके गए हैं मुश्तरका मुफादात कौंसिल में, तो फिर इसका मतलब है इंतखाबात तो मई जून से पहले हो नहीं सकते। तो मई जून में कराने से बेहतर है कि आप अक्टूबर में इकट्ठे ही करा लें। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को खत लिखा है, गवर्नर वफाकी हुकूमत को खत लिखेंगे, वफाकी हुकूमत उनको बताएगी, वो इलेक्शन कमीशन को बताएंगे, खतो खताबत चलेगी, फिर अदालत में मसला चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसमें ना मामला गेज किए जा रहे हैं। अगर कोई आदमी आज कहे कि इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे, वो भी अंदाजा लगा रहा है, जो कह रहे होंगे वो भी अंदाजा लगा रहा है। पक्की खबर तो शायद अभी शहबाज शरीफ के पास भी नहीं है। अभी तो हालात को चेक किया जा रहा है, चेक करके मेरे ख्याल में अगले 15 से 1 माह में ये जरूर फैसला हो जाएगा। इमरान खान साहब निजाम से बाहर हो गए हैं, कौमी असेंबली से बाहर हो गए हैं, सूबाई असेंबलियों से बाहर हो गए हैं, उनके अब निजाम में स्टेक खत्म हो गया है। अब वो निजाम में वापस कैसे आते हैं, उन्हें लाया जाता है या नहीं लाया जाता, लेकिन आज के दिन में वो हुकूमत के लिए अब कोई बहुत बड़ा मसला नहीं रहे। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब। आज की अंदर की बात कि फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए और चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए एक साइन है, खतरे की घंटी है, और ये बेसिकली पैगाम है कि अब आपका लाड जो है वो खत्म हो गया है। और कल के जो उनका एहतजाज था पावर शो के हवाले से, जो मकबूलियत है तहरीक इंसाफ की, वो भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही मुझे इजाजत है, अल्लाह हाफिज।